बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 786 इंग्लिश पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज हम इंटर पार्ट 2 की बुक 2 में से जो पार्ट सेकंड है उसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। ये भी एक हीरो के मुतल्लक है और उस हीरो का नाम है मुस्तफ़ा कमाल। जैसे हमारे पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं बानी पाकिस्तान के, इसी तरह से तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहली जंग अज़ीम में तुर्की की शिकस्त, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, और उस पर इत्तेहादी फ़ौजों के कब्ज़े, ये दूसरा टॉपिक होगा, और फिर मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेरे क़यादत तुर्की की आज़ादी के लिए जदोजहद, ये हमारा चौथा पॉइंट होगा। और फिर यूनानियों के साथ आज़ादी की जंग और फिर तुर्की की इक़्तिसादी, सकाफ़ती और सियासी तरक्की से मुतल्लक़ इस मज़मून में बात की गई है। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली जंग अज़ीम में तुर्की को शिकस्त फ़ाश हुई, इस पर इत्तेहादी फ़ौजों का कब्ज़ा हो गया। सुल्तान मोहम्मद चहारम इत्तेहादी अफवाज का ताबे फरमा बन गया, यानी गरदार हो गया, और उसने अपने मुल्क को छोड़ के उनके साथ इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहादियों ने इंतज़ामी अमूर अपनी मर्ज़ी से तय करना शुरू कर दिए। तुर्की की शाही फ़ौज को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। अलबत्ता बची खुची जो फ़ौज थी इसकी तुर्की की, उस बची खुची फ़ौज को जो बची खुची उस्मानी फ़ौज थी उसको मशरक़ी एनातोलिया में वो वहाँ एनातोलिया में मौजूद रही। इस फ़ौज ने किज़ाइन क्रापेकर की क़यादत में इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू की। ये भी एक तुर्किश पैट्रियाटिक था जिसने ये अपनी मुज़ाहमत स्टार्ट की। बादशाह ने इस बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को एनातोलिया रवाना किया। जब मुस्तफ़ा कमाल एनातोलिया रवाना हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल पहली मरतबा उसका नाम आया है और इसी चीज़ के बारे में हम हीरो पढ़ रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल एक काबिल और एक मुहिब्बे वतन फ़ौजी अफसर था और बड़ा ताकतवर आदमी था, और वो 15 मई 1919 को एनातोलिया रवाना हो गया और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क को आज़ाद करवाने की ठान ली हर कीमत पर। और इस्तांबुल में मौजूद हक्काम ने उसके इरादों को भांप लिया, मुस्तफ़ा कमाल के इरादों को भांप लिया। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के जहाज़ को रोकने की पूरी कोशिश की कि इसके जहाज़ को रोका जाए, हत्ता कि उन्होंने इसके ऑर्डर्स भी इशू कर दिए थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की के हिस्से बखरे करने का फ़ैसला सुना दिया। तुर्क अफवाज जो थी, तुर्क अफवाज को बैरकों में वापस भेज दिया गया। तो उनको वापस भेज दिया गया तो उससे तमाम मुहिब्बे वतन जो तुर्क थे वो मुश्तिल हो गए, गुस्से में आ गए। इन तुर्कों को भी गुस्सा आ गया कि जो इत्तेहादियों को अपना दोस्त समझते थे, तुर्कों की हुब्बुल वतनी बेदार हो चुकी थी। अब इस वक्त वो बिल्कुल बेदार हो चुके थे। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो यूनानियों की ग़ुलामी पर मौत को तरजीह देंगे। उन्होंने यूनानी फ़ौज के ख़िलाफ़ गोरिल्ला जंग का आगाज़ कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने गांव-गांव जाकर लोगों को यूनानियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किया। पुरानी शाही जो फ़ौज के जवान जोक दर जोक जो थे वो कौमी फ़ौज में शामिल होने लगे, और इन्होंने इत्तेहादी फ़ौजों के जो असले के डिपो थे उनको लूट लिया। और इस तरह से मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिलने वाले, ख़ुद भी वो पैट्रियाटिक था और साथ जो पैट्रियाटिक नौजवान मिले, उन्होंने काफ़ी मिकदार में असले के इत्तेहादी फ़ौजों के डिपो लूटने के बाद अपने पास काफ़ी ज़्यादा असला भी उनको मुयस्सर आ गया और वो और मजबूत हो गए। ये था हमारा इंटर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 हीरोज़ में से मुस्तफ़ा कमाल का टॉपिक। अब हम सेकंड टॉपिक में जो इसकी दूसरी डिटेल्स है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।